हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। कहीं पर भी कोई भी घटना घटित होती है तो वो तत्काल सब जगह पहुंच जाती है। ऐसी एक घटना आजकल सुर्खियां बनी हुई है सोशल मीडिया पर, जहां भी देखो वहां पर देखने को मिलती है। और ये घटना घटी 21 अक्टूबर को, जब दोपहर को 3:45 पर एक आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा अपने परिवार सहित घर जा रहे थे और भीलवाड़ा और अजमेर के बीच में एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर, वहां पर वो गैस भरवाने के लिए गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकती हैं। गाड़ी रोकने के बाद में, जैसा आपको पता ही है, सीएनजी गैस भरते हैं तो उससे पहले अंदर जितने भी बैठे हुए होते हैं लोग, उनको सबको उतरना पड़ता है। तो बच्चे और उनकी पत्नी भी साथ में थी और वो जब उतर रहे थे उसमें थोड़ा समय लगा। तो इतने में पीछे एक और गाड़ी आई गैस भरवाने के लिए। तो गैस वाले ने थोड़ी देर तो इंतजार किया इस आरएएस अधिकारी के गाड़ी का कि भाई सभी नीचे उतर जाए, लेकिन जब वो धीरे धीरे उतर रहे थे तो फिर उसने देखा कि पीछे गाड़ी आई हुई है और उसमें उसने गैस भरना आरंभ कर दिया। ये देख करके उस आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा को बहुत गुस्सा आया, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो। तो तत्काल नीचे उतरा और नीचे उतरते ही कहने लगा कि मैं यहाँ का एसडीएम हूं। जबकि दोस्तों वर्तमान में वो वहां एसडीएम नहीं है, इससे पहले वो एसडीएम थे, लेकिन वर्तमान में तो वो लोक सेवा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर प्रतापगढ़ जिले में कार्यरत है। तो उन्होंने झूठ बोला कि मैं यहाँ का एसडीएम हूं और ऐसा करके उसको गाली गलौज करने लग गए, उसको धक्का भी दिया। इतने में दूसरा जो कार्मिक जो गैस भर रहा था वो आया बीच बचाव में, तो उसने कहा धक्का क्यों दे रहे हो, ऐसा करके, और उनके बीच में बहसबाजी हुई। और एसडीएम जो अपने आप को बता रहा था छोटू लाल शर्मा, उसने उस कर्मचारी के एक थप्पड़ मारी। तो उस कर्मचारी ने भी दो उसके थप्पड़ मार करके और हिसाब बराबर कर लिया। कई लोग वहां इकट्ठे हुए। उसके बाद में भी उन कार्मिकों को छोटू लाल शर्मा ने पीटा। ये पूरा वहां सीसी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो गया जो वायरल हुआ। तुरंत पुलिस आई, पुलिस को इन्होंने शिकायत की। उसके बाद में तीनों कार्मिकों को, दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा, तीनों कार्मिकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनको फिर वो शांति भंग के आरोप में ही पकड़ा था, तो फिर उनको जमानत पर भी छोड़ दिया गया, लेकिन उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर हैरानी की बात यह है कि थप्पड़ की शुरुआत तो की थी उसने, छोटू लाल शर्मा जो आरएएस अधिकारी है उसने, जबकि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि सीसी कैमरों में पूरा घटना ये रिकॉर्ड हुई है और उसके अंदर आवाज भी आ रही है और वो धमका रहा और तो उनको मार भी रहा है। तो जबकि ये भी सामान्य व्यक्ति, इन पर भी वही कानून लागू होता है। ये भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जो सामान्य रूप से दूसरे लोग आते हैं। अब जब ये यहाँ सार्वजनिक स्थान पर जहां इनका हक नहीं है वहां पर भी इस प्रकार का इसने दादागिरी की, तो सोचो कि इनका व्यवहार कार्यालयों में कैसा रहा होगा। और जब दोस्तों इनका इतिहास खंगाला तो जान करके हैरानी हुई कि ये तो विवादों से घिरे रहे हुए हैं। इनकी पोस्टिंग 2015 से शुरुआत है। 2015 में ये ट्रेनिंग करके आरएएस की फिर पदस्थापन इनका शुरू हुआ है। तब से लगा करके अब 25 चल रहा है। 10 सालों में ये 3 बार तो एपीओ हुए हैं और जहां जहां भी रहे लगभग सब जगह इनका विवाद रहा है। दूसरी बात यह कि फिर जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जो तो इन्होंने भी देखा होगा सोशल मीडिया में आया है, सीसीटीवी की फुटेज भी है, तो उनको लगा कि मैं गलती में हूं। तो इन्होंने अपने बचाव के लिए अपनी जो पत्नी, जो दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी से तो इनका विवाद चल रहा है, पूनम शर्मा पहली पत्नी, और ये दीपिका व्यास है जो इनकी दूसरी पत्नी है, जो अपने आप को पत्नी बता रही है। और इसने ये आरोप लगाया, जैसा आप देख रहे हैं, ये पत्र में लिखित में इसने शिकायत की कि हमारी गाड़ी वहां रुकी तो मुझे देख करके और इन करके इन सीएनजी पेट्रोल पंप के कार्मिकों ने आंख चलाई और मेरी तरफ देख करके अश्लील हरकतें की। जबकि दोस्तों सीसीटीवी में कहीं पर भी ये दृश्य नजर नहीं आ रहा है। वो तो बेचारे काम कर रहे हैं, वो गरीब व्यक्ति हैं, वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी कैसे हिम्मत हो सकती है। पेट्रोल पंप पर अनेक लोग आती है, बहुत सारी माताएं बहनें आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने बचाव में इन्होंने अपने पत्नी को आगे किया, वो आगे आई। साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी आकर के उसने एक वीडियो डाला जिसमें कहा कि मेरे पति को झूठा बदनाम किया जा रहा है। एक तरफा सोशल मीडिया में आ रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो बहन जी कमेंट्स तो करेंगे लोग, जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे, और कानून सबके लिए बराबर है। वो पेट्रोल पंप के कार्मिक को भी वही अधिकार है संविधान में जो आपके श्रीमान जी को अधिकार है। अब जरा इनके पीछे के बहुत सारे जो हैं घटनाएं वो आप एक बार सुने। इनका अधिकतम पदस्थापन भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और टोंक और ये क्षेत्र वहां पर रहा है। तो सबसे पहले ये भीलवाड़ा के मांडल में एसडीएम रहे, तब वहां एक विकास अधिकारी थे पंचायत समिति में, गिरिराज मीणा। उनको सार्वजनिक रूप से इन्होंने गाली बोली और उसको लेकर के काफी हंगामा हुआ और पंचायत समिति के सदस्यों ने बीडीओ के पक्ष में हड़ताल भी की और उस समय ये विवाद में आए। के बाद में ये भीलवाड़ा के आसिंद में एसडीएम रहे। उस दौरान जो अवैध खदान है उसके अंदर 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई।
तो उन ये एसडीएम थे उस समय, तो इनको भी दोषी मानते हुए एपीओ किया गया था और वहां से इनको हटाया था। जब इनको वहां से एपीओ किया तो ये पद छोड़ ही नहीं रहे थे, वहीं पर जमे हुए थे। और उसके बाद में अंतोगत्वा वहां के भीलवाड़ा के कलेक्टर थे शिव प्रसाद, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनको कार्यमुक्त किया और इस प्रकार से ये उस समय भी विवाद में आए थे। जब दोस्तों ये आनंदपुरी में एसडीएम थे तो इनकी पहली पत्नी पूनम शर्मा ने संपूर्ण विवाद समाप्त करते हुए इस मंशा के साथ में इनके पास में आई। उनकी 12 साल की बेटी, एक बेटा, और जैसा आप देख रहे हैं फोटो में, और इनकी पत्नी ये वहां पर आए आसीन में। तो जैसे इनको भनक लगी कि इनकी पहली पत्नी आई है तो इन्होंने अपनी सरकारी आवास की बिजली का कनेक्शन कटवा दिया और वहां से भाग गए। उनका परिवार अर्थात इनकी पहली पत्नी, बेटी और बेटा अंधेरे में ही वहां पर भूखे ही घर पर रहे। और बाद में जाकर के इन्होंने अपनी पहली पत्नी पर राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा भी दर्ज किया। साथ ही साथ अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस में अपनी पत्नी के विरुद्ध शिकायत की और उस समय ये सुर्खियों में आए। और उसके बाद से इनकी जो पहली पत्नी है, वो की बेटी है, उनके बेटे हैं, वो अलग रह रहे हैं। और इन्होंने फिर ये दूसरी जो पत्नी है दीपिका व्यास, जो आप देख रहे हैं, ये इनके साथ में वहां पर रहती है। दोस्तों जब ये टोंक में एसडीएम थे तो इन्होंने एक चपरासी को बुरी तरह से पीटा और पीटने के पीछे आरोप ये लगाया गया कि रिश्वत की राशि थी, वो चपरासी लेकर के भाग गया। फिर इन्होंने उसको बेरहमी से पीटा और उसको लेकर के फिर वहां की जनता में भी भयंकर आक्रोश हुआ, इनके विरुद्ध आंदोलन हुआ और फिर विरुद्ध मोर्चा खोला और फिर वहां से भी इनको एपीओ होना पड़ा। सिंध में एसडीएम रहते हुए एक दलित की जमीन को इन्होंने बेचान करवाने में इनकी महती भूमिका रही और उस समय भी इनका विवाद चला। और ये अभी जुलाई के अंदर जब मुख्यमंत्री की वीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके अंदर इनकी गंभीर शिकायतें मिली तो फिर उनको वहां से एपीओ किया गया। दोस्तों कहते हैं कि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो रखवाली कौन करेगा। इनको जिनके हाथ में कानून की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक सुधार और प्रशासन का काम देख रहे हैं, वही इस प्रकार से कानून हाथ में लेकर के और छोटे कार्मिकों के साथ में झगड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उनके साथ में मां बहन तक की गालियां बोलते हैं, तो फिर व्यवस्था कैसे सुधरेगी। तो ये घटना सब जगह फैल गई, काफी किरकिरी भी हो रही है इनकी। ये पूरा का पूरा मैटर सरकार तक पहुंच गया और सरकार ने इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वैसे दोस्तों ये सामान्य घटना लग सकती है, लेकिन ये सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इससे इन संपूर्ण अधिकारियों को ये सबक लेना चाहिए कि आप जनता के साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। आप भी नौकरी कर रहे हो, आप भी लोक सेवक हो, आप अधिनायक नहीं हो। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।